हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी क्यूब साइंस जोन। तो हम बात कर रहे थे, हमारी बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेस चल रही थी, ठीक है। तो उसमें हमने 5वीं क्लास के बारे में कम्प्लीटली देख लिया था। उसमें हमने बताया था जो यूवी स्पेक्ट्रम्स होते हैं उनमें प्रयुक्त होने वाले पद कौन से होते हैं, जो हिप्टोक्रोमिक होते हैं, हाइपरक्रोमिक होते हैं, उनके बारे में मैंने टोटली डिस्कशन क्लास नंबर 5 के अंदर किया था। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वह वीडियो सेव मिल जाएगा, ठीक है। और पीछे की यदि आपको इसके पीछे से रिलेटेड वीडियो भी चाहिए, केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो चाहिए, फिजिक्स रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट पर देख लीजिए। हर प्रकार के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास में बात करने वाले, जो हमारी क्लास नंबर 6 है उसमें हम बात करने वाले हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतनी बड़ी क्लास नहीं होगी, बस आपको आराम से देखना है, ठीक है। तो आज की क्लास के हम बात करने वाले हैं जो संक्रमण तत्व होते हैं, जो भी संक्रमण होता है, एन से पाई में संक्रमण, पाई से पाई स्टार में संक्रमण, एन से पाई स्टार में संक्रमण, जो कि संक्रमण होता है, ट्रांजेक्शन होता है, तो जो संक्रमण पर विलायक होता है वो उसका प्रभाव क्या डालता है, तो संक्रमण पर विलायक का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं कि संक्रमण पर विलायक का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो हमारी हेडिंग क्या है, संक्रमण पर विलायक का प्रभाव। अब इसको हम दो पॉइंटों के माध्यम से समझने वाले हैं। हमारा डिस्कशन इस टॉपिक के बारे में अच्छे प्रकार से होने वाला है, आराम से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट की, ज़्यादा टाइम न गवाते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये 2 पॉइंट में डिवाइड है। पहला काम तो हमारा ये है, जो संक्रमण का विलायक पर प्रभाव पड़ता है, ये हमें 2 प्रकार से समझाया गया है। तो पहला प्रकार कौन सा है और सेकंड प्रकार कौन सा है। तो फर्स्ट प्रकार हमारा है कि पाई से पाई में संक्रमण, पाई से पाई स्टार में संक्रमण होता है। और पाई से पाई स्टार में जब संक्रमण होता है तो ये किस प्रकार से होता है, और इस संक्रमण के दौरान विलायक पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए। तो इस प्रकार के संक्रमण में प्राय उत्तेजित अवस्था, जो उत्तेजित अवस्था होती है, इस प्रकार के संक्रमण में प्राय उत्तेजित अवस्था पाई स्टार अपनी मूल अवस्था पाई की तुलना में अधिक ध्रुवीय होती है। अब जो पाई स्टार होता है वो क्या होता है, उत्तेजित अवस्था होती है, वो क्या होती है, जो नॉर्मल अवस्था होती है पाई, उससे क्या होती है, अधिक ध्रुवीय होती है, यानी कि ध्रुवीय अधिक होती है, पोलर फॉर्म उसमें अधिक पाई जाती है। अतः ध्रुवीय विलायक उत्तेजित अवस्था को अपेक्षाकृत अधिक स्थायित्व प्राप्त करते हैं। और इससे जो ध्रुवीय विलायक होते हैं वो क्या करते हैं, जो उत्तेजित अवस्था होती है, एक्साइटेड स्टेज होती है, उसको क्या करते हैं, अब उसकी जो मध्य स्टेट है, जो मूल अवस्था है, उसकी तुलना में क्या करते हैं, अपेक्षाकृत अधिक स्थायी प्राप्त करते हैं, अधिक स्थायित्व प्राप्त करते हैं। उत्तेजित अवस्था का ऊर्जा स्तर मूल अवस्था के ऊर्जा स्तर से अधिक कम हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे ये स्थायित्व प्राप्त करता है वैसे वैसे जो उत्तेजित अवस्था का ऊर्जा स्तर होता है ना, वो क्या होता है, मूल अवस्था से ऊर्जा स्तर से अधिक कम हो जाता है, यानी कि इतना कम होता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नॉर्मली कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, उत्तेजित अवस्था का ऊर्जा स्तर मूल अवस्था से क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है। अब हमारा इसके आगे देखिए, इसमें आगे क्या है, इस प्रकार के संक्रमण का अवशोषण, इस प्रकार के संक्रमण का अवशोषण उच्च तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है। अब जो अवशोषण बैंड होते हैं, इसमें मैंने लिखा नहीं, इसमें हो जाएगा अवशोषण बैंड। अब जो अवशोषण बैंड होते हैं वो किस प्रकार किसकी ओर स्थानांतरित होंगे वो हम देखने वाले हैं। इस प्रकार के संक्रमण में अब जो पाई से पाई में संक्रमण होता है, जो विलाय के प्रभाव के फॉर्म में संक्रमण होता है, उसमें क्या होता है, जो अवशोषण बैंड होते हैं, जो अवशोषण बैंड होते हैं वो उच्च तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाते हैं। या डिस्प्लेसमेंट किसकी ओर होता है, उच्च तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ के आए हैं पीछे कि बेयोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल लें, वो देखिए, एथिल एमाइड का। अब जो एथिल एमाइड है, ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना, एक एक पॉइंट ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप एग्जाम्पल को ध्यान में अच्छे से रखना है। एथिल एमाइड क्या होता है, एथिल एमाइड का जो अध्रुवीय विलायक में अवशोषण होता है, जब एथिल एमाइड होता है तो उसका जो अध्रुवीय विलायक में क्या होते हैं, जब इस प्रभावित होता है तो जो अध्रुवीय विलायकों में अवशोषण बैंड, जो एथिल एमाइड है उनके अवशोषण बैंड क्या होते हैं, 178 नैनोमीटर पर होता है। इसका अवशोषण बैंड किस पर होता है, 178 नैनोमीटर पर होता है। अब ध्रुवीय विलायकों में, अब अध्रुवीय विलायकों में 178 नैनोमीटर पर होता है, लेकिन ध्रुवीय विलायकों में पोलर फॉर्म में, यानी कि पोलर विलायक में
अवशोषण 220 नैनोमीटर पर होता है। किस पर होता है? 220 नैनोमीटर पर, यानी कि अध्रुवीय विलायक में नैनोमीटर अधिक होता है। किसकी अपेक्षा? ध्रुवीय विलायकों की अपेक्षा। अब इसमें जो संक्रमण के विलायक का प्रभाव है, इसमें हम सेकंड पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वो हमारा पॉइंट है एन से पाई स्टार संक्रमण। अब एन से पाई स्टार संक्रमण किस प्रकार से संबंधित है वो इस देखिए। अब एन से पाई स्टार संक्रमण, इस प्रकार के संक्रमण में ध्रुवीय विलायक अबंधित इलेक्ट्रॉन एन की मूल अवस्था को उत्तेजित अवस्था पाई स्टार की तुलना में अधिक स्थायित्व प्राप्त करते हैं। उसमें क्या हुआ था? पाई स्टार वाले अधिक स्थायित्व प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होगा? जो इस प्रकार के संक्रमण में जो ध्रुवीय विलायक हैं वो अबंधित है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं उनकी मूल अवस्था को, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, अबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी मूल अवस्था को, ठीक है, मिडिल स्टेज को, मूल अवस्था को उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड स्टेज में पाई स्टार की तुलना में अधिक स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जो एन वाले हैं वो पाई स्टार की तुलना में क्या करते हैं? अधिक स्थायित्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखना, अर्थात एन ऊर्जा स्तर उत्तेजित अवस्था की तुलना में अधिक कम हो जाता है। अब जो एन ऊर्जा स्तर होता है वो क्या हो जाता है? जो उत्तेजित अवस्था होती है एन स्टार वाली, उसकी तुलना में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसमें जब पाई से पाई स्टार का संक्रमण होता है, इसमें जब पाई से पाई स्टार का संक्रमण होता है तो अवशोषण बैंड, यानी अवशोषण बैंड लघु तरंगदैर्ध्य की ओर खिसक जाते हैं। और उसमें पहले वाले में क्या हुआ था? उस तरंगदैर्ध्य की ओर खिसके थे, और इसमें लघु तरंगदैर्ध्य की ओर। हमने पढ़ाया है और आपने पढ़ा भी होगा, लघु तरंगदैर्ध्य की ओर खिंचते तो होता है हाइपोक्रोमिक, और ये जो लघु तरंगदैर्ध्य के होते हैं वो होते हैं हिप्पोक्रोमिक। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसमें पाई से पाई स्टार संक्रमण अवशोषण लघु तरंगदैर्ध्य की ओर खिसक जाता है। यह प्रभाव हिप्पोक्रोमिक स्फीट कहलाता है। ठीक है, हिप्पोक्रोमिक स्फीट कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दूं मैं, एसीटोन। क्या है एग्जाम्पल? एसीटोन। एग्जाम्पल क्या बताया मैंने? एसीटोन। अब एसीटोन के बारे में क्या है? एसीटोन को एन हेक्सेन में अवशोषण 279 नैनोमीटर पर होता है। अब एसीटोन होता है, उसमें जो एन हेक्सेन है उसका अवशोषण बैंड जो होता है वो किस पर होता है? 279 नैनोमीटर पर होता है। जबकि जलीय विलयन में, जबकि क्या होता है? जलीय विलयन में 265 नैनोमीटर पर होता है। ठीक है, क्या होता है? जलीय विलयन में किस पर होता है? 265 नैनोमीटर पर होता है। ठीक है, जलीय विलयन में 265 नैनोमीटर पर होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हमने इस क्लास के अंदर क्या पढ़ा? इस क्लास के हमने पढ़ा कि संक्रमण तत्वों पर विलायक का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है और कितने प्रकार का होता है। हमने 2 प्रकार से बताया है, पाई से पाई स्टार संक्रमण में, और सेकंड वाला हमने बताया है एन से पाई स्टार संक्रमण में। ठीक है, इसमें यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आपको पीछे से रिवाइज करके देख लेना। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो आगे की वीडियो में जल्दी मैं लेकर आऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।